तो इस वीडियो में जानेंगे आप क्लास 6 का गणित में अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को यहाँ बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 7.1 के सभी प्रश्नों को बताया था, इसके साथ साथ भिन्नों के बारे में बताया था। तो यह भिन्न चैप्टर है और इसका 7.1 पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। उसमें भिन्नों के बारे में बता दिए हैं कि भिन्न जो है किसी समूह का, किसी क्षेत्र का, किसी वस्तु का एक टुकड़ा होता है, जैसे 3/5 हो गया, ये सब भिन्न होता है। अब लेकिन यहाँ पर प्रश्नावली 7.2 में सबसे पहले भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो चूँकि संख्या रेखा से हम परिचित हैं, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांकों से ही परिचित हैं कि इसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, और भिन्न भी एक संख्या है तो इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। और पूर्णांक हम जानते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, लेकिन भिन्न जो होता है यह केवल धनात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे और इसके बाद जो भी भिन्न होगा इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए पहला नंबर में कि 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो 1/2 कहाँ होगा? तो मान लेते हैं कि सबसे पहले ये 0 के बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से आगे 4, 5, 6 हो जाएगा। 1/2 इस संख्या रेखा पर दर्शाना हुआ तो क्या होगा? तो हम जानते हैं 1/2 का मतलब होता है एक पूर्ण संख्या, एक पूरा का 2 टुकड़ा करके और एक हिस्सा लेना है। तो हम जानते हैं 0 से 1, यही 1 हुआ, यह जो संख्या रेखा है इसका टुकड़ा हुआ, और इसको 2 भाग कर देंगे, इसको बीचों बीच यहाँ 2 भाग कर देंगे, और ये जो आधा टुकड़ा है यहीं पर होगा 1/2, यही दर्शा रहा है 1/2 को। अब कहा जाएगा कि 1/3 को दर्शाइए दूसरे नंबर में। तो 1/3 के लिए अब दूसरा संख्या रेखा बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से बांटना होगा। तो मान लेते हैं कि ये संख्या रेखा हो गया, यहाँ 0 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरीके से आ गए। 1/3 को दर्शाने का मतलब कि यह जो है किसी वस्तु या क्षेत्र, किसी चीज़ का भी 3 टुकड़ा करते हैं और 1 टुकड़ा लेना है। तो 0 से लेकर 1, यही हुआ 1, और इसी को आगे नहीं जाना है, अभी इसी को 3 टुकड़ा बराबर बराबर करेंगे। तो 3 टुकड़ा करना पड़ेगा, तो 2 बार काटेंगे इसको, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बराबर टुकड़े हो गए। और इस तरीके से अगर 1 लेना है हमको तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 टुकड़ा जो हुआ यही 1/3 को दर्शाएगा। और इसी तरीके से ये जो भाग है यह 2/3 को दर्शाता है। ये हमारा हो गया 1/2 को दर्शा दिए, 1/3 को, 2/3 को दर्शा दिए। अब कहा जाएगा कि 1/4 तथा 3/4 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो इस तरीके से एक संख्या रेखा ले लेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो जाएगा। अब कहा जा रहा है 1/4 और 3/4, तो यह जो है एक ही 0 से लेकर 1 जो है इसी को करना है 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, और इसी में से 1 टुकड़ा लेना है। तो सबसे पहले इसको 2 टुकड़ा किए, अब फिर दोनों टुकड़ा को 2-2 टुकड़ा कर दिए, 4 टुकड़े हो गए। 1 लेना है हिस्सा यहाँ पे, तो 0 से लेकर ये जो पहला टुकड़ा है यहीं पर हो जाएगा 1/4, ये वाला टुकड़ा। और 3/4 तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। दोनों को एक ही संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अगर इसी तरीके से आप 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एक ही संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। चूँकि अगर हर सबका बराबर है तो एक ही संख्या रेखा पर, लेकिन हर अलग अलग है तो इसको अलग टुकड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है तो 0 से 1 के बीच में 5 टुकड़े करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग संख्या रेखा आप बनाकर स्वयं इस तरीके से आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 1/6, 3/6, 2/6, 4/6, 5/6, इस तरीके से उसका अलग हो जाएगा। इस तरीके से संख्या रेखा पर आप किसी भी भिन्नों को दर्शा सकते हैं। 1/10, 1/50, 1/100, 1/1000, 2/5000, 10,000, इस तरीके से हम कह सकते हैं 0 और 1 के बीच में अनगिनत भिन्न है।
एक ही नहीं है, बहुत प्रकार के, इसको जितना टुकड़ा किया जा सकता है उतना इसमें भिन्न पैदा हो सकता है और इसी में दर्शा सकते हैं। अब आ जाएगा कि 4/4 यह जो भिन्न है यह 1 के बराबर होता है। तो इसको अगर दर्शाना होगा तो कहाँ दर्शाएंगे आप, 4 टुकड़ा करेंगे और 1 2 3 चारों टुकड़ा लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 1 पर। तो यही हो गया 4/4। तो जितना बटा जितना रहेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। और यदि 0/4 को दर्शाना होगा तो आप कहाँ दर्शाएंगे, 4 टुकड़ा करेंगे लेकिन एक भी नहीं लेना है टुकड़ा, तो ये 0 पर ही हो जाएगा। 0/4 का मतलब हो जाएगा 0। तो इसी तरीके से 6/6 कहाँ हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा और 0/6 कहाँ हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा। अब भिन्नों के प्रकार के बारे में जानना है। उचित भिन्न या इसे सम भिन्न कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सम भिन्न किसे कहा जाता है, इस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। जैसे 1/2 है, इसका अंश जो है, अंश यह छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, हर बड़ा है। तो ऐसा भिन्न जो होता है 1/3 हो गया, 3/5 हो गया, 8/10 हो गया, ये जितने भी भिन्न हैं ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा, तो ये सम भिन्न कहलाएगा। और यह भिन्न जो होता है 1 से छोटा होता है। कैसे छोटा होता है, इसका मतलब हुआ एक ही वस्तु को 2 टुकड़ा करना है और 1 टुकड़ा लेना है। अब ये पूरा हो गया 1 को दर्शा रहा है, लेकिन इसी में अगर टुकड़ा करके इसके बारे में बात की जाए 1/2, तो यह पूरे से जो टुकड़ा है यह छोटा होता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये 8/10 हो गया है, इसको 10 टुकड़ा करना है, 10 टुकड़ा करना है और 8 टुकड़े लेने हैं। तो ये पूरा 8 टुकड़े मान लेते हैं कि ले लिए। तो यह जो पूरा टुकड़ा हुआ यह 1 यानी कि 10/10 को दर्शा रहा है, लेकिन इसमें कितना लिए हम, 8 ही टुकड़ा लिए। तो 8 जो होगा ये पूरे 10 टुकड़े से छोटा हो जाएगा। ये जो भाग है पूरे से छोटा होता है। तो अगर ऊपर में छोटा हो जाएगा तो यह 1 से छोटा होता है। एक पूर्ण संख्या जो होता है इससे यह छोटा भिन्न है। तो ऐसे ही भिन्न को कहा जाता है सम भिन्न या उचित भिन्न। यही उचित भिन्न है। और भी होते हैं भिन्न जिसको आगे जानेंगे। अब हम जानेंगे विषम भिन्न तथा मिश्रित भिन्न के बारे में। तो सम भिन्न के बारे में जान लिए कि 1 से छोटा होता है, लेकिन ये दोनों जो होता है 1 से बड़ा होता है। और ये दोनों एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब दोनों को समझने के लिए मान लेते हैं कि 5 सेब है और 4 लड़के हैं, ABCD, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। और 5 सेबों को यदि चारों लड़कों में बांटना हुआ तो आप किस तरीके से बांटेंगे। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सबसे पहले चारों को 1-1 दे देते हैं। चारों को 1-1 सेब दे देंगे आप। और इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 तो बट गए, ये जो लास्ट वाला है इसको 4 लड़के हैं तो 4 टुकड़े करके और 1-1 टुकड़े दे देंगे। 1 टुकड़े दे दिए, 1 टुकड़े इसको दे दिए, 1 टुकड़े इसको और 1 इसको टुकड़े दे दिए, 4 टुकड़े दे दिए। आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि ये 1 पूरा मिला और ये जो है चौथे टुकड़े में से 1 टुकड़ा है, 1/4। इसको भी मिला 1/1/4, 1/1/4, 1/1/4। इस तरीके से आप बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में से किसी बच्चे ने कहा कि नहीं भाई, ये जो सेब चारों 1-1 दिए गए हैं ये चारों बराबर नहीं है, जिसको छोटा मिला वो लड़ाई करने लगा कि नहीं मुझे ये छोटा मिला है और तुम लोगों को ये बड़ा मिला है, तब इस परिस्थिति में आप इस सेब को किस तरीके से बांटेंगे। अपने से दिमाग लगाइए। अगर नहीं लग रहा है तो देखिए, इस सेब को बांटने के लिए एक और तरीका है जो विषम भिन्न बनेगा। इसको बांटने के लिए आप क्या करेंगे कि 5 सेब में से 4-4 टुकड़ा करेंगे और 5 सेब में से 1-1 टुकड़ा सबको दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसको मिलेगा 5 टुकड़े, 5 सेब का 5 टुकड़े मिल जाएगा। इसको भी 5 टुकड़े मिलेगा। इस तरीके से इसको 5 टुकड़े मिल गए। और 5 टुकड़े मिलने के बाद अब इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। इसके पास 5 टुकड़े मिले हैं,
लेकिन ये कैसा टुकड़ा है? यह जो टुकड़ा है एक वस्तु में से 4 टुकड़ा किया गया है और इसको कितना मिल गया? 5 टुकड़ा मिल गया। तो एक से ज़्यादा मिला है, चूँकि 4 ही टुकड़ा मिलाएंगे तो एक से बनेगा, एक टुकड़ा एक्स्ट्रा है। और यहाँ भी वही बात है कि एक पूरा और एक चौथे हिस्से में से एक हिस्सा, और यहाँ भी वही बात है। तो ये लिखने का जो तरीका है ये बदल गया, लेकिन दोनों जो है एक ही है। मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न एक ही है, केवल लिखने का तरीका बदल जाता है। इसका भी मतलब होता है सवा और इसका भी मतलब होता है सवा। इसको भी 5/4 मिला, इसको भी 5/4 मिला, इसको भी 5/4 मिला। तो इस तरीके से आप मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न को समझ सकते हैं। अगर एक पूर्ण संख्या हो, एक इधर पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न हो, उचित भिन्न यानी सम भिन्न, तो ऐसे भिन्नों को मिश्रित भिन्न कहा जाता है, जिसमें एक पूरा संख्या हो। पूरा संख्या होने का मतलब कि एक ही नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 4, इसके स्थान पर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और इसके स्थान पे एक सम भिन्न यानी एक से छोटा टुकड़ा होना चाहिए। तो ऐसे भिन्नों को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। और विषम भिन्न जो होता है इसमें सभी के सभी टुकड़े ही होते हैं, ऊपर पूर्ण संख्या नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक से बड़ा होता है, क्योंकि इसके जो टुकड़े होते हैं अगर मिलाएंगे तो उसमें पूर्ण संख्या बन जाएगा। आगे आप ये भी सीखेंगे कि विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे और मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। और दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग है, दोनों एक से बड़ा होता है। विषम भिन्न में ये देख रहे हैं कि अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा है, और यह भिन्न एक से बड़ा होता है। और सम भिन्न में हम देखे थे कि अंश ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा होता था और एक से छोटा होता था। जैसे यहाँ पे 1/4 जो है सम भिन्न है, लेकिन इसमें एक पूर्ण संख्या मिल गया पहले, इसलिए यह मिश्रित भिन्न हो गया, मिश्रित हो गया। ये पूर्ण संख्या भी है उसमें और इसमें एक सम भिन्न भी है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न के बारे में। अगर आप इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, या बेहतर तरीके से आपको समझा दिए हैं हम। और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना होगा तो कैसे? जैसे 5/4 है, यहाँ 5/4 है, तो इसको अगर मिश्रित भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये 5 टुकड़े हैं, ये जो है हमारे पास 5 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5, और 5 टुकड़े को मिश्रित भिन्न में बदलने का मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या बनाना है, पूरा। तो कैसे बनाएंगे? तो क्या किया जाता है कि इस 4 से 5 में भाग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाग देने का मतलब हुआ कि इसको बंटवारा करना है। 5 में से हम 4 निकालेंगे और उसको एक पूर्ण संख्या बना देंगे। चूँकि 5 टुकड़ा है और ये नीचे वाला दर्शा रहा है कि जब भी ये पूरा बनेगा तो 4 टुकड़े मिलाएंगे तभी ये पूरा बनेगा, क्योंकि यह 4 दर्शा रहा है कि यह 5 जो टुकड़े हैं एक वस्तु में से 4 टुकड़े करके लाए गए हैं, लेकिन एक टुकड़ा एक्स्ट्रा मिल गया है तो 5 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन अगर इसको पूरा बनाना होगा तो 4 टुकड़े को मिलाएंगे तो एक बन जाएगा, इसके बाद एक टुकड़ा ये हमारा जो है शेष बच जाएगा, ये वाला। तो इसके लिखेंगे कि ये 1/4 पुनः लिखेंगे, ये एक इसलिए 1/4 लिखेंगे क्योंकि अभी ये टुकड़ा जो है चौथे हिस्से में से एक हिस्सा है, तो इस टुकड़े के लिए लिख देंगे 1/4। ठीक इसी तरीके से अगर 7/3 को दर्शाना होगा, 7/3 यह विषम भिन्न है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 7 टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं, लेकिन यह 3 दर्शा रहा है कि ये 7 टुकड़े कहाँ से आए हैं भाई? तो एक वस्तु में से 3 टुकड़ा कर किए हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 वस्तु का टुकड़ा करेंगे तो 6 टुकड़ा होगा, यानी तीसरा वस्तु में से भी 3 टुकड़ा करके एक टुकड़ा लिया गया। अगर इसको हम मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो पूर्ण बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो 3 टुकड़े को मिलाएंगे तो एक बनेगा, पुनः 3 टुकड़े को मिलाएंगे तो एक बन जाएगा, यानी 2 पूरा बन जाएगा। तो इसीलिए 3 से 7 में भाग दिया जाता है। इसलिए भाग दिया जाता है कि हम मिला रहे हैं, उसको पूरा बना रहे हैं। 3 एकम 3, 7 में ही भाग दिया जाता है कि 3 एकम 3, 7 में से 3 मिलेगा तो एक बनेगा, 3 दूनी 6, यानी 6 टुकड़ा मिलेगा तो 2, 3 दूनी 6, 2 फुल बन जाएगा। इसके बाद एक टुकड़ा हमारे पास बच जाएगा, एक टुकड़ा बच गया तो इसको लिखेंगे कि यह टुकड़ा कैसा टुकड़ा है? 3 टुकड़ा करके ये लाया गया है,
तो 1/3 लिख दिया जाता है। तीसरे नंबर पर यदि मान लेते हैं 7/2 है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 7 टुकड़े हैं, लेकिन ये जो टुकड़े हैं ये नीचे वाला दर्शाता है कि 2 ही टुकड़ा कर करके 7 टुकड़ा लाया गया है। यानी कितने वस्तुओं का टुकड़ा किया गया होगा, तो इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, 2 वस्तुओं को मिलाएंगे, यानी 2 से 7 में भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 6 टुकड़े मिलाएंगे तो 3 पूरा बन जाएगा और 1 बचेगा। ये तो 1 बचेगा तो इसको लिखेंगे यह कैसा टुकड़ा है, तो 2 टुकड़े में से 1, तो 2 ही रहेगा नीचे। इस तरीके से आप विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब अगर बदलना होगा तो बार बार ऐसे टुकड़ों को लिखना नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि लिखा 21/6 है, तो 21/6 है, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि 21 टुकड़े हैं। लेकिन कैसे टुकड़े हैं 21? एक वस्तु में से 6 टुकड़ा करके 21 लाया गया है। और जब भी हम इसको पूरा बनाएंगे तो क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके कितना होता है 24। चूँकि 21 ही है तो 4 पूरा नहीं बन पाएगा, तो 6 तिया 18, 6 से 3 बार में गया, 6 से भाग देंगे 21 में तो 3 बार में गया, 6 तिया 18, कितना बच गया शेष, 21 में 18 घटाएंगे 3 शेष बच गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3 पूरा बना, लेकिन कितना और शेष बच गया 3। तो अब इसके नीचे क्या लिख देंगे 6। ये जो 3 टुकड़े बचे हैं ये 6ठा टुकड़े में से 3 टुकड़े हैं। इस तरीके से यदि आपको बनाना होगा 27/11, तो ये देख लेना है कि 27 टुकड़े हैं। और ये टुकड़े कैसे हैं, एक वस्तु में से 11 टुकड़े कर करके 27 लाए गए हैं। तो जब भी ये पूरा बनाना होगा तो 11 मिलाकर ही पूरा बनेगा। तो 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि कितना पूरा बन पाएगा 27 में। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी 3 पूरा बनने के लिए 33 चाहिए था, लेकिन कितना है 27। तो इस तरीके से 11 दूनी 22, 2 ही पूरा बन जाएगा। 22 टुकड़े को मिलाएंगे, चूँकि 27 टुकड़े में से 22 टुकड़े घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 टुकड़े बनेगा। तो 5 टुकड़े के नीचे लिख देंगे क्या 11। अभी ये जो 5 टुकड़े बचेगा 11वां हिस्सा में से 5 टुकड़ा है, और 6 टुकड़े को अगर इसमें से मिला दिया जाएगा तो एक और बन जाता, पूरा 3 बन जाता। तो यह हुआ विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे। चूँकि विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न तो सीख लिया, मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 पूर्णांक 1/2 है, पहला में है, तो इसको चित्र के माध्यम से समझना जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि एक पूरा वस्तु और फिर एक पूरा वस्तु और फिर इसी तरीके से तीसरा वस्तु, और इसमें से 2 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा, ये पूरा, ये भी पूरा, और ये यहीं दर्शा रहा है 1 और 1, 2 और 1 आधा, 2 और आधा, अढ़ाई। तो यह जो है ढाई, ये 2 पूर्णांक 1/2 यह मिश्रित भिन्न के रूप में है। और विषम भिन्न में बदलने का मतलब होता है कि सबको एक ही जैसा टुकड़ा बना देना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे, इसको देखेंगे ये कैसा टुकड़ा किया गया है। इसमें से 2 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा लिया गया है, 2 टुकड़ा करके। तो इसको भी 2 टुकड़ा करके हम बना देंगे, सबको टुकड़ा करेंगे तो क्या किया जाता है। अब जानते हैं कि इससे और इससे गुणा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये 2 जो है यह इसमें 2 टुकड़ा ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 टुकड़ा किया गया है और 1 टुकड़ा लिया गया है। क्योंकि ऐसा ही टुकड़ा बनाने के लिए इसको भी 2 से गुणा किया जाता है। 2 दूनी 4, तो 2 में 2 टुकड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 1 टुकड़ा यहाँ पर है, कुल कितना टुकड़ा हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 टुकड़े हो जाएंगे। इसको भी हमने टुकड़ा कर दिया और इसको भी टुकड़ा कर दिया और इसको भी, ये तो पहले से है, ये पूरा हो गया 2 टुकड़ा 2 टुकड़ा 4 टुकड़ा और ये 5 टुकड़ा। इस तरीके से किया जाता है। दूसरे नंबर में मान लेते हैं कि हमारे पास है 3 पूर्णांक 1/4 है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 3 वस्तु है, पहले तो पूरा,
3 वस्तु है, 1 2 3, और 3 वस्तु के साथ साथ चौथा वस्तु भी है, लेकिन उसमें से 4 टुकड़ा किया गया है और 1 टुकड़ा को हम छायांकित करेंगे, यही दर्शा रहा है 1/4 को। और ये जो तीनों भाग है, ये जो तीनों है वस्तु, यह इसको दर्शा रहा है। 3 वस्तु है और चौथा वस्तु में से 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा लिया गया है, यही है 3/1/4। तो यह तो मिश्रित भिन्न के रूप में है। अगर हमको बनाना होगा इसको विषम भिन्न में, यानी सबको टुकड़ा करना है एक ही जैसा, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ 3 और 4 में गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 में भी 4-4 टुकड़े करना है, तीनों में 4-4 टुकड़े करना है। तो तीनों में 4-4 टुकड़ा करेंगे तो 4 3 12 और 1 टुकड़ा पहले से है, यानी तीनों में 4-4 टुकड़े करेंगे तो 12 टुकड़े हो जाएगा। और ये कुल मिलाकर 4 3 12 और 1 13/4 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से 4-4 टुकड़े करके दर्शा सकते हैं, 13 टुकड़े हो जाएंगे। तो आप समझ गए कि मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना होगा। तो इससे संबंधित है क्या कि यहाँ पे जिस तरीके का टुकड़ा है, ये जो पूर्ण संख्या है, इसको भी उसी तरीके का टुकड़ा बनाना है। तीसरे नंबर में एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे 5/3/4 हो गया। अगर इसको करना होगा तो क्या करेंगे? यानी कि एक वस्तु को 4 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा लिया गया है, 5 पूरा वस्तु है और छठा वस्तु में से 4 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा लिया गया है। तो इस पांचों वस्तुओं को भी 4-4 टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 3 23, तो 23 हो जाएगा 4। इस तरीके से आसानी से आप मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे 7/3/8 हो गया। इसको करना होगा तो यानी 7 पूरा वस्तु है और एक वस्तु के 8 टुकड़े करके 3 टुकड़े है। तो इसी टुकड़े जैसे इसको भी बनाना होगा, तो इस 7 वस्तु में कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? 8-8 टुकड़े करेंगे। तो 8 7 56 और 3 59 हो जाएगा 8। और ये जो भिन्न है, ये दोनों 1 से बड़े हैं। आप दिखने में ही लग रहा है कि 1 से बड़े हैं। तो विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न दोनों एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। और ये 1 से बड़े होते हैं, और सम भिन्न जो होता है, आप पढ़े हैं पहले, वो 1 से छोटा होता है। अब प्रश्नावली 7.2 को हल कर देंगे आसानी से आप। संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदुओं के रूप में दर्शाइए। तो आप यहाँ दर्शा सकते हैं। ए में दिया है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। आप आसानी से कर सकते हैं इसको। 1/2 को भी बता दिए, 1/4 को भी, 3/4 को भी और 4/4 को। ये तो एक ही संख्या रेखा पर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। और ये नीचे 8 है, तो ये सब चारों के चारों एक ही संख्या रेखा पर हो जाएगा। ऐसे संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, चूँकि 1 से सब छोटा ही है, सम भिन्न है सब। तो सम भिन्न जो होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है। 1/8, तो इसको 8 टुकड़े कर देंगे। पहले 2 टुकड़ा किए, फिर इसको भी दोनों को 2 4 टुकड़ा हो गया, फिर चारों को 2 टुकड़ा कर दिए बीच में। बराबर करना है। 1/8 कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा 1/8। 2/8 तो यहीं पे हो जाएगा। 1 टुकड़ा ये हुआ, ये 2 टुकड़ा, 2/8। 3/8 तो ये हो गया 3/8। दूसरे नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आसानी से आप कर सकते हैं मिश्रित भिन्न में। 3 से 20 में भाग दे देंगे, 3 छक्के 18। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 20 टुकड़े हैं, लेकिन वो कैसे टुकड़े हैं? एक वस्तु में 3-3 टुकड़े करके 20 टुकड़े लाए गए हैं भाई। तो कितने पूरे संख्या बनेंगे? तो 3-3 को ही मिलाएंगे। तो 3 से 20 में भाग देंगे, 3 छक्के 18। इस तरीके से 3 से 20 में भाग देंगे तो 3 छक्के 18 हो जाएगा। यानी 18 वस्तुओं को मिलाएंगे तो 6 बनेगा पूरा, और 6 पूर्णांक कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 ऊपर लिख देंगे और इसके नीचे लिखेंगे 3। अब ये जो 2 है, यह तीसरा टुकड़ा में से एक टुकड़ा है। तो आसानी से इसका उत्तर हो जाएगा 6.2/3। इसका हो जाएगा 5 से 11 में भाग देंगे, 5 दूनी 10, और 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1/5। इसको भी 17 है, तो 7 से 17 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और 17 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो 3 हो जाएगा नीचे 7। 19 है तो 6 तिया 18, 19 में से 18 घटाएंगे 1 बचेगा। 35 है, 9 तिया 27, 9 चौके 36, ज़्यादा हो जाएगा। 36 रहता तो 4 बन जाता, लेकिन 35 है तो 9 तिया 27,
और 35 में से 27 को घटाएंगे तो बचेगा 8, 8/9। तीसरा नंबर में दिया है कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना आसान है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे ये इस टुकड़े को देखेंगे कि 4 टुकड़े करके 3 टुकड़े हैं और 7 पूरे हैं, तो सातों को 4-4 टुकड़े करना है, तो 7 चौके 28 और ये 3 टुकड़े कितने हो जाएगा, 31/4 हो जाएगा। ये अभी कर सकते हैं आप आसानी से, स्वयं से कर सकते हैं। 7×5 = 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41, 41/7। इसको अपने से स्वयं से कर लीजिए।